गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे आई डेवलपमेंट, हर्ट डेवलपमेंट, सेल लीनिएज, सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये चार टॉपिक आपको डिटेल में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये क्वेश्चन अब ना बार बार आने लगे हैं। तो एग्जाम में अगर देखोगे आप, ये पहले पूछा है आई का 2014 में, उसके बाद आप रेगुलरली देखिए आई का डेवलपमेंट पूछ दिया और ये इस साल हर्ट का डेवलपमेंट पूछ दिया। और इधर भी आप आईएफएस में भी देखेंगे तो ईयर पूछा गया है, आई पूछा गया है और फिर आई दोबारा दो बार यहाँ पे आई पूछा गया है। तो हार्ड का डेवलपमेंट तो फिर भी थोड़ा सा इजी है, मगर आपका आई डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत टफ है। उसमें क्या है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या होता है मॉर्फोजन का ग्रेडियंट, क्या होता है इंडक्शन, क्या होता है कंपिटेंसी, क्या होता है स्पेसिएशन, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है। इनसे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिकेशन, कमिटमेंट, इंड्यूसर और ये जो मॉर्फोजन है, इन सब का कंबाइंड फॉर्म में अगर आप इनका फंक्शन देखेंगे तो आई का डेवलपमेंट उसे समझने के लिए आपको इन सबको भी समझना होगा। ठीक है, तो अब आप इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर कैसे करना है, क्या है आई। इस जो है मतलब उसका जो डेवलपमेंट है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का है बजाय की अलग से। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि एक इंड्यूस करके दूसरे को बनाना, वही दूसरे को इंड्यूस करके मतलब दूसरे मतलब आई का स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो सारा चीज हम अभी देखेंगे। अब क्या है आई, जो आई है वो बेसिकली एक्टोडर्म से डिराइव होता है। मगर एक चीज बात समझने की है, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है तो आपका गैस्ट्रुलेशन होता है और उसके बाद न्यूरलेशन के बाद न्यूरल क्रस्ट बनता है, एपिडर्मिस बनेगा और उससे न्यूरल क्रस्ट बनेगा। और ये न्यूरल क्रस्ट से फिर जाके आपका डाइएन्सेफेलॉन बनता है और वहां से जाके आपका आई डेवलपमेंट होता है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है कि जो आपका डेवलपमेंट है तीन एक्टोडर्म सरफेस से होता है। एक तो न्यूरो एक्टोडर्म से होगा, फिर सरफेस एक्टोडर्म होगा, उसके बाद इसके बीच में जो मीजोडर्मल टिश्यू बचे होते हैं उससे भी आई का डेवलपमेंट होता है। तो मतलब आपका है आई का जो डेवलपमेंट है वो किसी सिंगल लेयर से नहीं होता, जबकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी एक्टोडर्मल लेयर से होता है। और ये एक ऐसा, ये मतलब आप इसको देखेंगे ना, आई का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें न्यूरल कनेक्शन भी है। न्यूरल फैक्टर आई का जो रेटिना होता है वो न्यूरल होता है। उसके बाद उसमें जो डेड है लाइव मतलब लेंस जो होता है, बाद में जाके उसमें ए वैस्कुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत यूनिक है और हर पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना होता है। तो ये चीज हमें समझने के लिए आपको आंसर में भी लिखना पड़ेगा। आजकल के जमाने में क्या है, आपके पास नॉलेज बहुत मतलब कंटेंट तो आपको भर भर के है, आपके क्लिक पे कंटेंट मिल जाएगा, मगर उसको कंसाइज करना, एक रीऑर्डर में करना आज सबसे बड़ा कंपैक्ट प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप आपके क्लिक करने चैट जीपीटी इज लाइक अ न्यू गूगल, तो आप उससे कंटेंट तो पा जाएंगे, मगर उसको कंसाइज करके बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कैसे प्रेजेंट करना है। मेंस के एग्जामिनेशन में आपका नॉलेज जो है, मतलब आपके पास एक पहले है, आपके पास कंटेंट ढेर सारा है, ठीक है, अब उसको प्रोसेस करके किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये आज के लिए और चैलेंजिंग का काम है। पहले तो क्या होता था कि आप थोड़ा बहुत कंटेंट पा जाते थे, उसी से मैनेज करते हैं। अब आपके पास ढेर सारा कंटेंट होगा, अब उसको मैनेज करके, अब आपको उसको रिफाइन करके, अब आपको आंसर में प्रेजेंट करना है। तो आज के समय पे क्या होगा कि जो स्टूडेंट आंसर लिखेगा, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, उनके पास नॉलेज सबके पास होगा, मतलब नॉलेज नहीं, सॉरी, कंटेंट सबके पास होगा। सारा गेम जो होगा उसको रिफाइन करके वेल ऑर्डर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना का होगा। और क्या कहाँ पे लिखना है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होने वाला है। तो उसमें रोल आता है किसी मतलब किसी टीचर का या वहां पे। तो आपको समझने की जरूरत है कि कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो अब ये समझने का जरूरत है। अब ये देखिए, डिराइव्ड of the ectoderm through the coordinated interaction of neuroectoderm, surface ectoderm, and mesodermal tissue. Its development begins in early embryogenesis as pair of the vesicles that originate laterally from the foramen diencephalon. These vesicles
ये सारा आप पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं अभी आपको सीधे प्रैक्टिकल वे में लेके चलता हूं। तो सबसे पहले आप समझिए इंडक्शन एंड कंपीटेंस क्या होता है। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मतलब क्या है कि मैं, जैसे आपने पहले माँ बाप से सुना होगा कि अच्छी संगति में रहिए, जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही होगा। तो मतलब क्या है, जैसे आपका फ्रेंड आपको इंड्यूस करके वो आपकी उस वैसी हैबिट आपकी बनने लगती है, मतलब ठीक है। तो ये दूसरा फ्रेंड है, इन दोनों के बीच में दोस्ती है, ये जैसे कैरेक्टर इसके होंगे मोरलेस उससे इन्फ्लुएंस ये आदमी होने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, जब आपका डेवलपमेंट होता है जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद आपका मोरुला ब्लास्टोसिस बनेगा, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, फिर उसके बाद एक्टोडर्म बन जाएगा, मीजोडर्म बनेगा और एंडोडर्म बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि एक्टोडर्म से सिर्फ ऐसा तो है नहीं आई बनता है, बहुत ढेर सारे ऑर्गन बनेंगे। तो अब क्या है कि एक्टोडर्म से सपोज करिए न्यूरल क्रस्ट बना, ये जो सेल होंगी आपस में किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही है, इंड्यूस कर रही है कि तुमको इसको बनाना है। मतलब आपका जो जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या बना, 2 स्टेज 4 स्टेज सेल है, ये आपस में किस तरह से आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं कि जाके आके आगे सेलुलर डिफरेंशिएशन सेलुलर डिफरेंशिएशन वहां पे हो रहा है। फिर उसके बाद कंपिटेंसी, ये सारा कंसेप्ट अभी आपको समझाते हैं। तो ये क्या है कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल को इंड्यूस करती है कि आपको डिफरेंशिएट होना है या नहीं, वहीं पे रहना है। तो यहां पे क्या है, कोई एक सेल है ए, इसके सराउंडिंग में एक सेल है बी, ये इसको इंड्यूस करेगी कि आपको क्या डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको क्या आपका करना है डिफरेंशिएशन, मतलब अल्टीमेटली आपका फेट क्या होगा, बात समझे ना। तो जैसे क्या है जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस आपने प्राइमरी oocyte आपने देखा, तो इसके जो फॉलिकल इसके सराउंडिंग में होते वो इसको किस तरह से इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो इंड्यूसमेंट है, जैसे अभी आप इसमें पढ़ेंगे तो ऑप्टिक वेसिकल होगा, ऑप्टिक वेसिकल इस लेंस प्लेकेट को इंड्यूस करेगा और लेंस प्लेकेट ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस करेगा डिफरेंशिएशन होने में। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये चीज उस पे आपस के इंड्यूसमेंट में डिपेंड करती है। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है, कई टाइप के होते हैं। ये सेल के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है गैप जंक्शन के फॉर्म में, टाइट जंक्शन के भी हो सकता है, डेस्मोडेंस क्या होता है ये भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, मॉर्फोजन रिलीज के कंसंट्रेशन बेस पे भी इंड्यूसमेंट होता है, ग्रेडियंट बेस्ड डेवलपमेंट क्यूज। तो पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन ये जो फॉर्म, ये भी इंड्यूसमेंट या ये मॉर्फोजन बेस्ड वाला होता है, ये भी हम सब आपको डिटेल में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक सेल दूसरे सेल को डायरेक्ट इंटरेक्शन से भी इंड्यूस करती है और मॉर्फोजन ग्रेडियंट के बेसिस में भी इंड्यूस करेगी। इस इंड्यूसमेंट की वजह से क्या होगा कि चेंजेस आते हैं, समझे ना। तो ये चेंजेस जो आएंगे वो अल्टीमेटली क्या बनेगा ये डिसाइड करता है ना। तो इस तरह से एक्टोडर्म से दूसरे क्या क्या चीजें बनेंगी, डिफरेंट एक्टोडर्म से बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे, तो वो एक दूसरे का इंड्यूस कर करके वो ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे एक्टोडर्म से आई बन रहा है, तो ये जो पहला सेल होगा वो दूसरे सेल को इंड्यूस कर रहा होगा, दूसरा सेल तीसरे को इंड्यूस कर रहा होगा। तो इस तरह से करते करते एक पूरा टिश्यू बनेगा, पूरा ऑर्गन जाके कंबाइंड वे में बनेगा। अब ध्यान से समझने की बात है, कंपिटेंसी एक वर्ड है, कंपिटेंट। इंड्यूसर तो वो है जो सिग्नल भेजेगा, दूसरा क्या है, ये कंपिटेंट है। इसके अंदर में भी कुछ ऐसी खूबियां होनी चाहिए ताकि इसके सिग्नल को वो समझ सके, बात समझे ना। तो ये सेल अगर सपोज करिए जो कोई ये आपका न्यूरल क्रस्ट सेल है, इससे 2 सेल बनी, ये है आई के डेवलपमेंट की प्रोमोडियम, ये है ब्रेन को मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि आई से जो आई का ये जो इंड्यूस करेगा अपने जैसी जो सेल जो आई के डेवलपमेंट में फंक्शन करेगी उसी को इंड्यूस कर पाएगा ना। तो मतलब है कि इस सेल के पास कोई कंपिटेंसी होनी चाहिए
कि वो उसके सिग्नल को समझ जाए और उसकी तरह काम करना स्टार्ट कर दे। उसी तरह से ब्रेन वाली जो सेल होगी वो भी उसी टाइप की सेल को इंड्यूस करेगी, तब जाके एक प्रॉपर टिश्यू बनेगा। तो ये इंडक्शन और कंपीटेंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। यूपीएससी डायरेक्ट भी इसको पूछ सकता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट में भी आपको अगर नहीं भी पूछता है तो आई के डेवलपमेंट इस इंट्रोडक्शन जो आपको स्टार्ट करना है वो बेसिकली इंडक्शन और कंपीटेंस के लैंग्वेज में स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये आपके ये 3-4 गैप जंक्शन, टाइट डेस्मोजेन, पैराक्राइन, जस्टाक्राइन, मॉर्फोजन, ग्रेडियंट बेस्ड ये मॉडल के थ्रू होता है, ठीक है। ये आप समझिए आई का डेवलपमेंट बहुत यूनिक है। क्यों है? इसमें 3 एम्ब्रियोनिक सोर्सेस का यूटिलाइजेशन होता है। सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट प्लस मीकेंजाइम, ये सब आपको अभी पता चलेगा इससे क्या क्या बनता है। क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंडक्शन, ऑप्टिक वेसिकल क्या इंड्यूस करेगा? लेंस बैकवर्ड को करता है, और लेंस बैकवर्ड उल्टा फिर से इनको रेसिप्रोकल इंडक्शन इसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल इंडक्शन। यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल क्या होगा, फिर आपका 2 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है, जो अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। यूनिक डबल बॉन्ड, ये जो आपका पहले ये सिंगल वॉल होता है, बाद में ये जाके डिफरेंशिएट होके 2 वॉल बनाता है, ठीक है। ये ऑप्टिक वेसिकल की जो 2 वॉल बनती है, आउटर वॉल होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और इनर वॉल जो होती है न्यूरल रेटिना होती है। तो इस तरह के जो आपका जो कर्व बन रहा है बहुत यूनिक टाइप का डेवलपमेंट है ह्यूमन बॉडी में, तो उसी को ये बोल रहा है कि यूनिक टाइप का आपका डेवलपमेंट है आई का। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों टर्म है, ये चीज आप यूपीएससी में इतना तो आपके पास स्कोप नहीं होता है कि सारी चीजें लिख पाएंगे। तो इंडक्शन स्टार्ट कहां से करना है? इंडक्शन और कंपीटेंस की लैंग्वेज से स्टार्ट करना है, और फिर उसमें जो जर्म लेयर है, उसमें कौन कौन सी जर्म लेयर है, इसको उसमें से क्या क्या बनता है। अब आप ये देखिए, अब सरफेस एक्टोडर्म से क्या बनता है, तो इतने सारी चीजें आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप अभी ध्यान से दीजिएगा, इस तरह से जब इंट्रोडक्शन लिखा, फिर टिश्यू एरोजन आपने लिखा, और उसके बाद सरफेस एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है ये आपने लिखा, और न्यूरो एक्टोडर्म से क्या बनता है फिर आपने ये लिखा, और फिर न्यूरल क्रस्ट और मीसेंकाइम से क्या बनता है ये आपने लिखा। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंडक्शन और कंपीटेंस के बारे में लिखेंगे, आई के बारे में। फिर टिश्यू ओरिजिन के बारे में लिखेंगे, कहां से कौन सा आता है, और उसके बाद डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सारा गेम वहीं से है, ठीक है। अब ये मैंने फिर से बना दिया सरफेस में, ये कंसाइज वे में कैसे आप लिख सकते हैं ये भी है। सारा चीज अगर आपको लग पाता है आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेन चीजें यहाँ पे आप लिख देंगे इस तरह से एग्जाम्पल में। अब ध्यान से समझिए, जब आपका एक्टोडर्म से जब आपका इनिशियल में ब्रेन बन रहा होता है तो उसमें प्रोइंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बोइंसेफेलॉन बनेगा। अब प्रोइंसेफेलॉन जो है वो क्या होगा, वो 2 भागों में टूट जाएगा, टीलेनएन्सेफेलॉन एंड डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन ये है और टीलेनएन्सेफेलॉन ये है। ये डाइएन्सेफेलॉन जो है, इसमें इन्वेजिनेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा। अब ब्रेन को अपने माइंड में इमेजिन करके देखिए, आपका ये जो फ्रोड हेड जो ब्रेन बन रहा होगा, इसके फोरहेड का फ्रंट का जो रीजन होगा, ये जो फोरहेड का रीजन है, यहाँ पे जो रीजन होगा, यहां से एक डाइएन्सेफेलॉन होगा, यहाँ पे एक वेसिकल बनेगा, ठीक है। अब वेसिकल जो बनेगा इसको बोलेंगे ऑप्टिक वेसिकल। अब आगे आइए, ये ऑप्टिक वेसिकल बनेगा। अब ऑप्टिक वेसिकल जब बनेगा तो इसका आगे चल के पूरा ग्रोथ स्टार्ट होगा। ये ऑप्टिक वेसिकल बना, उसके बाद इसका ऑप्टिक पूरा डेवलपमेंट होगा, किस तरह से ऑप्टिक स्टॉक बना, फिर लेंस बना, ये जो आइरिस बना, सिलरी बॉडी बना, कॉर्निया बना, कॉरियोइड बना, स्क्लेरा बना, ये सारा चीजें डेवलपमेंट होगा। तो आप अपने विजुअलाइज माइंड में करके देखिए, ये आपको यहाँ पे इनिशियल में, यहाँ से अब ध्यान से देखिए, हम आपको पूरा डेवलपमेंट यहाँ से ऑप्टिकल वेसिकल बनेगा, और उसके बाद ऑप्टिक कप जो बनेगा, और पूरा आई का डेवलपमेंट हम एक सिस्टमेटिक वे से समझेंगे। ये डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप वहां पे अगर आप ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये आप वहां पे एक छोटा सा लास्ट में दिखा सकते हैं कि ये कैसे बेसिकली होता है, क्योंकि आपके पास जो भी रिसोर्स है वहां से आपने ये तो पढ़ लिया ऑप्टिक कप कैसे बन रहा है, कैसे कैसे स्टेप है, मगर आप माइंड में विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कहाँ पे है। तो ये डाइएन्सेफेलॉन से क्या होगा,
आपका पहले ऑप्टिक वेसिकल निकलेगा, फिर पूरा ऑप्टिक कप बनेगा, और कैसे कैसे क्या स्टेप वाइज डिफरेंस होगा ये हम आपको देखेंगे। तो ये वेसिकल से बनने का और ये जो पूरा इवेंट है ये हम अब आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से, ये ऑप्टिक ये वेसिकल बना, ये न्यूरल एक्टोडर्म हुआ और प्री प्रैक्योडल एक्टोडर्म हुआ। ये न्यूरल एक्टोडर्म से बनेगा, ये प्री प्रैक्योडल एक्टोडर्म है। अब इसके बाद प्रिकर्सर टू आई डेवलपमेंट, ये जैसे ही क्या होगा इसमें इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, इसमें इन्वेजिनेशन होगा, और ये आपका सरफेस एक्टोडर्म जो है इनके बीच में ये मीजेनकाइम यहाँ पे जो होगा, इससे क्या बनेगा अभी आपने आगे पढ़ाई हुआ था, ये पूरा मीजेनकाइम से ये सिलेरी बॉडी, स्क्लेरा, कोरियोइड, आपका जो कनाल ऑफ स्नेल, ये सारा बनता है। तो आपसे सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि वहां पे लिख पाएंगे, मगर मैक्सिमम चीजें आप जो लिख सकते हैं वहां पे ये चीज ध्यान देंगे आप। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑप्टिक वेसिकल है पहले जो बना था, और ऑप्टिक वेसिकल के सराउंडिंग में जो पास में जो ये सरफेस एक्टोडर्म होगा, तो ऑप्टिक वेसिकल क्या करेगा, इसको इंड्यूस करेगा कि भाई आपको लेंस बनाना है अब आगे चल के। तो ये क्या है, लेटरल इन्वेजिनेशन अराइज फ्रॉम फोमेन डाइंसेफेलॉन, दे आउटग्रो विद द ऑप्टिक वेसिकल। वो आपने वहां पे देखा, लेंस प्लेक्योड ऑप्टिक वेसिकल कॉन्टैक्ट्स आर वेसिकल इंड्यूसेस थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म इनटू लेंस। मतलब ये जो ऑप्टिक वेसिकल है इसको इंड्यूस करेगा इस लेयर को, और बोलेगा भैया आगे फ्यूचर में आपको क्या बनाना है, लेंस बनाना है। तो ये जो आपका स्टेप है, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा। इसमें ये वाला इन्वेजिनेट कर जाएगा ऐसे करके, और ये भी इस तरह से इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा। ये इन्वेजिनेट होके एक कप बनाएगा जिसे ऑप्टिक कप बोलेंगे, और इसे लेंस प्लेक्योड बेसिकली लेंस का फॉर्मेशन में स्टार्ट कर देगा। ये सरफेस एक्टोडर्म है, उसके सराउंडिंग में ये बीच में आप देखेंगे पॉरी ऑकुलर मीजेंटाइम है, ये न्यूरल क्रेस्ट से फॉर्मेशन होता है इसका, और ये सरफेस एक्टोडर्म है। तो इन्वेजिनेशन टू फॉर्म ऑप्टिक कण एंड लेंस वेसिकल, बोथ स्ट्रक्चर इन्वेजिनेट। ऑप्टिक वेसिकल क्या बनाएगा, डबल वॉल्ड कप बना देगा, और लेंस प्लेक्योड क्या करेगा, लेटर क्या होगा, इसमें लेंस फाइबर डिपोजिशन स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली ये लेंस बनाएगा। और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि ये जो लेयर है इसकी, ये टू लेयर हो जाएगी, रेटिनल पिगमेंट और ये न्यूरल एपिथेलियम होगा, न्यूरल रेटिना होगा। तो न्यूरल रेटिना जब आई का स्ट्रक्चर आप जब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कई लेयर होती है, गैंग्लियोनिक लेयर है, और बाकी सारी जो लेयर होंगी वो रेटिना में आप पढ़ेंगे, और ये क्या होगा, पिगमेंट वाली एपिथेलियम लेयर होगी। ये जो ऑप्टिक स्टाक होगा जब आपने ब्रेन में वहां पे देखा था, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ऑप्टिक स्टाक यहाँ से कनेक्ट होगा, अल्टीमेटली ब्रेन से रिलेटेड होगा। तो अब ये समझिए, ये ऑप्टिक स्टाक बना, लेंस प्लेक्योड बना, वेसिकुलर ये बना, तो ये दोनों बन गए। उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे इतना डायग्राम बनाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से आप आई का फुल फ्लेज स्ट्रक्चर बना दीजिए ये वाला, और उसके बाद ये सारा कहाँ से क्या चीज बनती है इसी डायग्राम में आप दिखा सकते हैं, अल्टीमेटली फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे इंडक्शन बेस्ड जो आपका फॉर्मेशन होता है आई का, वन लेयर इंड्यूसेस अनदर लेयर टू फॉर्म अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये चीज समझिए, यहां तक आपका बन गया, ठीक है। ये आपका कॉर्निया, स्क्लेरा इसी के सराउंडिंग में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं मीजोडर्म न्यूरल क्रेस्ट क्या बनाएगा, आपका स्क्लेरा, क्लोराइड, कॉर्निया, आइरिस, सीरी बॉडी बना दिया। तो इस तरह से आप ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं इनको आप बनाएंगे, और उसके बाद आप इसी में आगे फ्लो चार्ट में इस चीज को समझा देंगे कि ये जो क्रस्ट वाला जो एरिया था इसने क्या क्या बना दिया, और सरफेस एक्टोडर्म जो आगे वाला था इसने क्या क्या बना दिया, ठीक है। ये चीज आपने पहले से दे रखी है, तो आप अपने हिसाब से इसको डायग्राम में कैसे यहीं से ऐसे ही एरो करके आप दिखा सकते हैं कि ये मीजोडर्म से ये क्या क्या बन गया इसे, ठीक है। तो आपको डायग्रामिकली प्रेजेंटेशन में ही रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन 10 नंबर में भी पूछ देता है यूपीएससी, 15 में भी पूछेगा और 20 नंबर में भी पूछेगा। तो आपको उन तीनों के कंडीशन में तैयार रहना है। तो आपको ये सी बात समझ में आ गई होगी, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका न्यूरल क्रेस्ट बनेगा, एक्टोडर्म बनेगा, गैस्ट्रुएशन के बाद न्यूरल क्रेस्ट बनेगा, उसका डिवीजन होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो ब्रेन का डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा तो प्रोइंसेफेलॉन जो बनेगा उसमें का डिवीजन होता है वो टीलेंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन बनाएगा। डाइंसेफेलॉन से क्या होगा, एक प्रकार सा बल्ब जैसा निकलेगा, ऑप्टिक वेसिकल बनेगा। ऑप्टिक वेसिकल में क्या होगा,
फिर जाके इन्वेजिनेशन और पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो ये ऑप्टिक वेसिकल बना और फिर इसमें धीरे धीरे पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। किस तरह से ऑप्टिक वेसिकल लेंस पे कोट को करेगा, फिर लेंस पे कोट किस तरह से वेसिकल को करेगा, ये अल्टीमेटली क्या है, डबल लेयर आपका ये आपका स्क्लेरा क्लोराइड रेटिनल का ये पूरा स्ट्रक्चर आई का बन जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे समझा। और उसके बाद स्टेप वाइज कैसे समझेंगे, ये आपका सबसे पहले ऑप्टिकल वेसिकल बना, ये सरफेस एक्टोडर्म है ये, और जैसे जैसे फोल्डिंग होगी ये आपस में पास में आना स्टार्ट होंगे और ये बल्जिंग इन्वेजिनेशन हुआ। इन्वेजिनेशन जब होगा ये दोनों ही आपस में लेंस प्रपोर्ट को इंड्यूस कर रहे होते हैं कि लेंस बनाने के लिए। तो ये जो इंड्यूसमेंट है और ये जो मीजनचाइम है ये अल्टीमेटली जाके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपका बनाएंगे। इसको जब इन्वेजिनेशन होगा उसके बाद का डायग्राम ये वाला आप बनाएंगे, ये बनाएंगे। उसके बाद आपको इसी ये जो मीजनचाइम है इसमें आप दिखा सकते हैं क्या क्या चीजें बनी। फिर ऑप्टिकल वेसिकल का कंसेप्ट लिख देंगे कि किस तरह से ये डिवाइड होके दो भागों में चीजें आ गई। ठीक है, ये आपका सारा दिया हुआ है। ऑप्टिक वेसिकल बन गया, फिर सरफेस एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है ये सारा आपने पहले ही देख लिया है। ठीक है, आउटर लेयर इसका क्या होगा, तो ये जो आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटर लेयर आप यहाँ पे खुद डायग्राम में कर सकते हैं। इनर लेयर क्या होगा, न्यूरल रेटिना होगा, रॉड, कोन्स, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक सेन, ये सारा क्या होगा, इनर लेयर में जाके होगा। ठीक है, ये जो आपका जो वेसिकल जहां डाइसेंफ्लॉन से हुआ था अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ऑप्टिक स्टॉक बनेगा। यहीं से आपका नर्व और सारा यहाँ से जाना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली ये फोर ब्रेन से कनेक्टेड के फैशन में होगा। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड होगा। लेटर फॉर्म ऑप्टिनेट कैरिंग ऑक्सल एक्सॉन ऑफ रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, अब ये देखेंगे ये फाइनल जो डायग्राम है लेंस बन गया, ये ऑप्टिक कर्व बन गया। तो ये इसमें दिखा दीजिए कि रेटिनल पिगमेंट और उसके बाद न्यूरल लेयर ऑफ रेटिना, फिर स्क्लेरा क्लोराइड, और ये फाइनली इसके बाद आप जो इसका फुल फ्लेज आई का डायग्राम है ये वाला आप बना देंगे, तब जाके आपका आई डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत समझने की जरूरत है कि कहाँ से क्या बनाना है। एक स्टेप वाइज समझने का कोशिश करेंगे आप और फिर ये आई का डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप बना देंगे। और ये आप अगर देखें एग्जाम में कैसे करना है, आप ध्यान से देखिए, स्टेप वाइज मॉर्फोजेनेसिस, ऑप्टिक वेसिकल इंडक्शन, न्यूरल एक्टोडर्म इन बल्जेस, कॉन्टैक्ट सरफेस एक्टोडर्म, कप लेंस इन्वेजिनेशन, वेसिकल इन्वेजिनेट्स इनटू कप, टू लेयर्स फॉर्म करेगा, प्लेकोट इन्वेजिनेट्स लेंस वेसिकल एंड सिंक बिहाइंड द प्रिमिटिव। अब ये क्या करेंगे, ये वाले जो डायग्राम है ये वाला आप यहाँ पे ले आएंगे, फिर उसके बाद ये वाला डायग्राम आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला डायग्राम। इन पांचों डायग्राम को इधर साइड में आप बनाएंगे और साथ में ये थ्योरी आप लिख देंगे। इस तरह से एक पन्ने में आपका नोट्स बन जाएगा और पूरा आई का डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मगर इंट्रोडक्शन में आपको इंडक्शन और कंपिटेंस के बारे में लिखना है और उसके बाद कंक्लूजन में आप इसी कंपिटेंस या डेवलपमेंट या सेल इंटरेक्शन के बारे में, सेल टू सेल इंटरेक्शन के बारे में, किस तरह से ऑर्गोजेनेसिस होती है और किस तरह से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है और कौन सा जीन के बारे में, आप डेवलपमेंट जीन भी पढ़ते हैं तो PAX6 करके आपके आई के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको ऑलरेडी आपके बुक में मतलब आप पढ़ेंगे ही वैसे भी, तो PAX6 यहाँ से करके आप बता सकते हैं कि किस तरह से कौन सी जीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी डिफेक्ट होने में कौन कौन सी एनामली यहाँ पे हो सकती है आई के डेवलपमेंट में, एक दो आप बता सकते हैं कि कैटरैक्ट का सही लेंस सही से डेवलपमेंट नहीं होता है तो इनिशियल बाय बर्थ ही कैटरैक्ट हो जाता है। अगर ऑप्टिक वेसिकल का सही से नहीं होगा तो वहीं से उसका जो आई का स्ट्रक्चर ही है वो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से चीजें आप कर सकते हैं। ये आपका ऑप्टिक वेसिकल, ये पूरा डायग्राम ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने साइड में यहाँ पे डायग्राम बना देंगे। अल्टीमेटली आपका आई का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मगर मैं आपको हमेशा बोलूंगा ये वाला डायग्राम जरूर बना के आएंगे। ये आप इसमें लिख देंगे टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ये ऑप्टिक वेसिकल, और ये वाला डायग्राम बना देंगे। तो ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पे, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से बनता है। ये आप बना देंगे और उसके बाद आप इनके जो स्टेप के बीच का जो प्रोसेस है वो आप वहां से अगर आप करते हैं ना तो ज्यादा बेटर आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको आई का डेवलपमेंट के बारे में समझना है तो ये आंसर आपके लिए बेस्ट होगा और एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपसे डील करते हैं हार्ट और सेल टू सेल इंटरेक्शन के बारे में हम आपसे डील करेंगे।